हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। इसके पहले देखा जाए तो यूपीएसआई के लिए मैंने वीडियो डाली थी और वीडियो डाली कुछ मिनट के लिए थी, लेकिन उसमें देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे निगेटिव भी कमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे कि सर जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग आप तो बातें बता रहे हैं इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2027 तक का जो चुनाव है 2027 में भर्ती निकलनी चाहिए। तो क्या ज़रूरी ऐसा है? तो भाई उस वीडियो को चाहो तो आप लोग फिर से भी देख सकते हो। ऐसा मैंने कहीं ये नहीं बोला था कि 2027, मैंने ये बोला था 2027 को सरकार टारगेट करेगी, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था 2027 में निकलेगा। और ये भी चीज़ें हो सकती है भाई, इस टाइप की भ्रामक चीज़ें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आचार संहिता ऑलरेडी आप लोगों की लग चुकी है, ठीक है। इसके पहले से भी जो चैनल्स लोग थे, जो टीचर्स लोग थे, लगातार आप लोगों के मतलब अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक यही सूचना पहुंचाया करते थे कि आप लोगों की भर्ती इतनी आने वाली है, या फिर जो भी चीज़ें होती थी उसको उठा के आप लोगों के पास प्रेषित किया जा रहा था। इसलिए चूंकि व्यूज वगैरह के भी जो चक्कर होते हैं वो भी अपने हिसाब से वो लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक भ्रामक न्यूज अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में डाउट में आए हैं कि क्या सर ये जो नोटिफिकेशन है, अब आचार संहिता तो लग चुकी है, अब तो कोई भी नहीं ये कह सकता है कि अब इस मतलब 1 महीने या 2 महीने के अंदर ये भर्तियां आने वाली हैं। तो फिर से वही निकल के आता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कब तक निकल के आएगा, और जो भी निकल के आएगा 2021 के बाद देखा जाए तो भर्ती नहीं आई है, तो क्या मतलब कि होने के बाद नोटिफिकेशन निकलने के बाद क्या उम्र में भी छूट मिल सकती है। और एक बच्चे का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था कि नोटिफिकेशन के कितने दिन बाद एग्जाम होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी सिपाही का जब भर्ती निकला था, यूपी सिपाही को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यूपी पीआरपी ही एक ऐसी आयोग है जो यूपीएसआई भी कराती है और यूपीपी भी कराती है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आना लाजमी है कि जिस हिसाब से 2 महीने के अंदर आप लोगों का एग्जाम यूपीएसआई में देखने को यूपीपी में देखने को मिल गया था, क्या उसी तरीके ये भी प्रक्रिया होने वाली है। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज आप लोगों की चर्चा होगी। जो लोग भी नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2021 के बाद ये जो 95-34 भर्ती निकली थी, ठीक है, इसमें होते होते इतना मतलब कि इस देखा जाए तो पासिंग आउट परेड भी इसकी हो चुकी है, ठीक है। वो भर्ती पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। और जब तक मतलब पुरानी भर्ती यूपी पीआरबी का आप लोग पुराना इतिहास लेकर के देखेंगे तो जो भी भर्ती अगर निकालते हैं, जब भी उसकी पुरानी जो भर्ती निकली रहती है वो जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करा लेते हैं, वो किसी दूसरे भर्ती को अपने उसमें मतलब लाने की कोशिश नहीं करते हैं। भले ही भर्ती प्रक्रिया चल ही रही हो, इसमें न्यूज़ निकल करके आना स्टार्ट हो जाए कि जल्द ही हम लोग फिर से इसकी भर्ती निकलने वाले हैं, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। तो भाई इसमें कोई होना लाजमी नहीं है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि 2024 जो आपको चल रहा है इस प्रकार से देखा जाए तो यूपीएसआई जो 2021 थी ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब इनका अगर मान लीजिए एसआई निकालने का टारगेट होगा तो 2024 में, अभी तो मान लीजिए जैसे चुनाव वगैरह चलेंगे, फिर जीत की उद्घोषणा वगैरह होगी, लेकिन एक यूपीएसआई अपने में एक इतिहास रहा है कि इतनी जल्दी वो भर्तियां नहीं निकालता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में और विभिन्न राज्यों में देखा जाए तो चीज़ें क्या है, छोटे पद करके यूपी मतलब कि जो दरोगा की भर्ती होती है उसको छोटे पद करके 1 साल या 2 साल के गैप में ऐसे देते रहते हैं। लेकिन यहाँ का इतिहास कुछ दूसरी बयान करता है, ठीक है। 2016 के बाद 2021 में आया था तो सीधे इतना गैप हुआ था। 2021 के बाद अब जब भी आएगा, जब भी चीज़ें मतलब कि जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वैसे सीटों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये भी आप लोग मतलब कि पुराने से ही आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 2024 में इनको देना है तो ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद, जीतेगा कौन वो तो अलग की बात है, लेकिन 2024 जैसे चुनाव जीतेंगे तो जस्ट तुरंत भर्ती आना, मैं तो ये पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर देता हूं कि जैसे ही आएगा वैसे जैसे ही जीत हुई तुरंत जो है इन्होंने खुशी के मारे जश्न के मारे इन्होंने यूपीएसआई की भर्ती निकल दी। जश्न मनाने के लिए उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, और ये कोई बीजेपी कोई एक ऐसा वो आप लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं उस हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि भर्तियों को लेकर कि वो आगे पहला कदम उनका भर्तियों पर होता है, ऐसा कभी आज तक देखने को नहीं मिला है। तो मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि 2024 में अगर इनको निकालना है तो ये 2024 के अंत तक ही निकालेंगे। लेकिन क्या गुरुदेव
अब पूरा स्पष्ट ही कर दे रहा हूं कि क्या ये सीधे 2027 को टारगेट बना करके 2027 या फिर 2026 में निकालेंगे। भाई ऐसी भी बात नहीं है। 2026 में निकालने का मतलब ये हो गया कि 2021 के बाद सीधे 5 साल का गैप हो जा रहा है, और 5 साल के गैप में इतना भी बड़ा किरकिरी ये लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये 2027 में आप लोगों का विधानसभा का चुनाव रहेगा। ठीक है, रही बात तो ये। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि इतना लंबा गैप बनाने के बाद बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ओवर एज हो चुके होंगे या फिर ओवर एज हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी कि 2024 के अंतिम तक ही निकल आए, हो सकता है 2025 भी बना दे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि भर्ती से ओवर एज हो रहे हैं या फिर हो जाएंगे। उनके लिए आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस बना लेना कि ये जो 2021 की भर्ती थी, इसमें भी आयु सीमा के लोगों ने बहुत सारा प्रोपोगंडा किया था। ठीक है, बहुत सारा इन्होंने प्रोपोगंडा किया था। ये क्या हो गया भाई? हाँ जी, 2021 की जो भर्ती आई थी इसमें बहुत सारे बच्चों ने मतलब शोर मचाया और कोर्ट तक भी मामला घसीट करके ले गए थे। बहुत सारे चंदा वगैरह भी इकट्ठा हुए थे, बहुत कुछ सुनवाई हुई, लेकिन अंततः छूट इनको नहीं मिली थी। सेम उसी प्रोसेस पर लेकिन देखा जाए तो 2024 में 2024 या 23-24 बोल सकते हो, 23-24 इसमें जो है यूपीपी की भर्ती आई थी। ठीक है, यूपीपी की जो भर्ती आई थी इसमें भी वही हुआ था कि इसमें भी छूट नहीं दी गई थी, लेकिन जिस हिसाब से चैनलों के माध्यम से आप लोगों का सपोर्ट किया गया था, प्रोटेस्ट हुआ बहुत अच्छे से, सब कुछ एक मतलब कि कहने का एक सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग चले और इन्होंने क्या किया, छूट पा गए। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोगों को ये तो नहीं पता है कि छूट मतलब, ये एक चीज़ तो पता है जब भी भर्ती आएगी तुरंत वो अपने तरफ से छूट तो नहीं दे देंगे। इतना ज़्यादा उनका वो नहीं है कि मतलब अपने तरफ से वो हो गए कि उन्होंने कह दिया कि भाई छूट दे रहे हैं पहले से ही। हमको इसके अकॉर्डिंग चलना है। ये जो काम हम लोगों ने यूपीपी में किया है, ठीक है, इस प्रोसेस को तो अब हम लोगों ने समझ चुके हैं अच्छे से कि कैसे छूट के लिए अपनी आवाज़ को उठानी है, कैसे सरकार से रिक्वेस्ट करनी है। ये एक प्रोसेस तो हम लोगों को अच्छे से पता चल चुका है। तो इस बारे में मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ कि आते ही वो भर्ती के आते ही वो तुरंत छूट नहीं दे देगा, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो अपना एक संगठन बना करके, जिस हिसाब से हमने यूपीपी में छूट के लिए मतलब कि अपना सहयोग जो जिस हिसाब से कर सकता था उस हिसाब से किया। हमने भी क्या, छोटे चैनल, बड़े बड़े चैनल भी लगे हुए थे, सब कुछ मिला करके तब जा करके एक अंतिम में बच्चों को जीत मिली और छूट मिली। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। रही बात अब इस पे थर्ड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा, एक चीज़ इसी बीच में थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो तैयारी वाला मैटर है, ठीक है, ये जो तैयारी मेन तो यही होती है ना भाई, ये जो तैयारी वाली होती है, तो तैयारी आप लोग इस हिसाब से करिए कि भाई अभी से हड़बड़ाहट में ही तैयारी नहीं करना स्टार्ट कर देना है आप लोगों को कि जैसे उसमें यूपीपी का तुरंत जस्ट एग्जाम करा दिया गया था, वैसे ही चीज़ों को वो कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। तैयारी में आप लोग चाहो तो एनटीपीसी को या फिर आप लोग और भी जितनी सारी भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां जो निकल रही हैं, उसके सीजीएल वगैरह की मतलब कि अपना प्रिपरेशन जिस हिसाब से कर रहे थे उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। और इसको भी बीच बीच में, चूँकि कोई अलग से तो इसका पढ़ना नहीं है, इसमें देखा जाए सिर्फ मूल विधि अलग से अकेले वो करनी है और संविधान का जो कंटेंट है वो आपको ज़्यादा पढ़ना है। बाकी चीज़ें हिंदी हो गई, ठीक है, या फिर आप लोगों का मैथ हो गया, या फिर आप लोगों का रीजनिंग हो गया, जीएस भी पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें तो आप लोग क्लियर कर ही रहे। ठीक है, तो तैयारी को आप लोग इस हिसाब से करिए कि एक अपना एक लंबा टारगेट, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो इसलिए एक लंबा फोकस बनाइए और सिलेबस को जितना बढ़ा पाइए, क्योंकि अंत में यही चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें मतलब पढ़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन का समय मिलता है, बाकी और ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिल पाता है। तो आप लोग रिवीजन उन सभी चीज़ों को कर लोगे जो अभी से आप लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। चाहो तो कोर्स खरीद सकते हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, खुद से नोट्स बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दायरा आप अपना बढ़ाए रखेंगे तो जितना बड़ा दायरा आप बनाए रखेंगे उतना रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट का आप लोग किए रहेंगे तो अपना एक
जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये तो रही इस पे बात। अब आते हैं इस क्वेश्चन इस पर कि नोटिफिकेशन के कितने दिन बाद एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, नोटिफिकेशन आया मतलब जो फॉर्म भराया गया उसके 2 महीने बाद तुरंत जस्ट एग्ज़ाम करा लिया गया। तो ये इसलिए कराया गया था चूँकि तुरंत जस्ट बाद इनका जो है चुनाव था। इनका ये जो मतलब कि प्रोसेस ये चलाने की कोशिश किए थे, वो ऐसा मुहिम चलाने की कोशिश किए थे कि आचार संहिता, चूँकि आचार संहिता यही कहती है कि नई भर्तियां तो नहीं आएंगी लेकिन पुरानी भर्तियां अपनी प्रोसेस में लगी रहेंगी। तो इनका ये जो एक गोल टाइप में सेट किया था इन्होंने कि भर्ती को जल्द से जल्द एग्जाम करा करके और उसमें इसी आचार संहिता में ही एक ऐसा कोई मतलब वो किया जाए जिससे कि इनका प्रचार वगैरह भी ये सब चीज़ें हो पाए कि भाई नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं या फिर रिजल्ट आ रहा है या फिर दौड़ करा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस तो चलता रहता है। ठीक है, तो इस कारण से इन्होंने 2 महीने में एग्जाम कराया था। बाकी डरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कम से कम आप लोगों को कम से कम समय मिलेगा, तो 6 माह का समय मिलेगा, 6 माह का समय मिलेगा। और याद रखना मित्र, इस भ्रम में मत रहना कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो 6 माह का समय होगा तब हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। ये बिल्कुल नहीं है। 6 माह ये जो मिले गए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में ही आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में भी समय वास्तव में देखा जाए तो जिस समय नोटिफिकेशन आ जाएगा तोते उड़ेंगे। आप लोग भी वही होगा कि अब क्या पढ़ें क्या जाएं। इससे अच्छा ये है कि आप लोग अपनी तैयारी अगर ढंग से किए रहेंगे तो ये जो रिवीजन है यही अंतिम में आप लोगों को सिलेक्शन का अंतिम वो दिखाएगा। बाकी जो पुरानी वीडियो में बहुत सारे बच्चे जो स्पष्ट पूरी तरीके से नहीं समझ पाए थे, उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई गई थी कि आप लोग जो भी बहुत सारी चीज़ें डाउट में ही रह गए थे, समझ नहीं पाए थे, इसीलिए इस वीडियो को यहाँ से बनाया गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक अच्छे कंटेंट के साथ में, और जल्द ही आप लोगों की पढ़ाई वाली वीडियो भी आएगी। चलो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।